सो आज का जो वीडियो है मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अ बेयर मार्केट। जब मंदी चल रही रहती है तो कैसे इन्वेस्ट करें। कोई अच्छे स्टॉक्स रहेंगे, आपको इंटेंशन है बाय करने में, लेकिन आपको लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये का शेयर है कोई भी, तो आपको लग रहा है कि अभी 1,000 रुपया का शेयर है और ये अभी मंदी चल रही है, तो मंदी चल रही है तो 1,000 का 500 भी आ सकता है, 1,000 का 600 भी आ सकता है। तो एक उस पे आपको लो आप कैच करने के लिए ट्राई करते हैं हर बार के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 1,000 का वैल्यू 800 आता है, आपको लगता है कि हाँ 800 लो लग गया है, तो शायद मैं अभी पूरा, और आपके पास कैपिटल है 1,00,000 रुपया फॉर एग्जांपल, आपको इन्वेस्ट 1,00,000 करने का है उस पर। तो आप क्या करते हैं कि हाँ मुझे बाय करना है 1,00,000 शेयर्स 800 के भाव में, तो आप पूरा क्योंकि आपको लगता है कि लो लग गया है, तो आप क्या करते हो कि पूरा 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन कभी भी वैसा नहीं करने का। जब भी मंदी का मार्केट चालू रहता है और आपको इन्वेस्ट करने का है, तो फॉर श्योर आपको एक 20% रूल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टॉक है, कोई भी, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा बाई करिए, लेकिन सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट है। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, लेट्स सी CDSL ले लेते हैं, राइट। तो CDSL में अगर आप देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो ये स्टॉक लगातार, राइट, लगातार आप देखोगे तो 1,800 1700 रुपये से ये, राइट, 1,700 का इसका रफली ये इसने हाई था, और इसने अभी लो लगाया है करंटली 1,000 रुपये के आसपास आया था ये नीचे, राइट, और अभी चल रहा है 1,100 रुपये। तो अभी ये जो फॉल आया, राइट, और आपको ये, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाई करिए, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मंदी वाले मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो कैसे कर सकते हैं आप 20% ये नीचे आए, या फिर 10%, सॉरी 10% ये नीचे आएगा, आप आपका 20% कैपिटल इन्वेस्ट करिएगा, वापस 10% नीचे आएगा और 20% इन्वेस्ट करिएगा। फॉर एग्जांपल 1,000 का वो आता है, 10% नीचे 900 रुपये के आसपास आता है, आप 20% इन्वेस्ट करिएगा। 900 से वो और 10% नीचे आता है, आप 20% इन्वेस्ट करिएगा। ऐसा करके आपको एवरेज प्राइस अच्छा मिल जाएगा। आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू पर बाय किया है, अभी मेरे प्राइस से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह आपने एवरेजिंग करी है। क्योंकि काफ़ी लोग का मुझे मैसेज आया था कि अगर गिरते हुआ मार्केट है, मंदी का मार्केट जैसे चल रहा है, वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन में, अभी फ़िलहाल भी कोई टेंशन चल रहा है अपना चाइना और ताइवान में, तो ऐसे मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। अभी देखिए न्यूज़ हिट कर रहा है कि वॉर हो सकता है, या फिर चाइना ताइवान में वो जो आर्मी का थोड़ा टेंशन है वो है। आप अगर लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स आप देखिए, देखो डाउ जोन्स अप है, नास्डैक अप है, S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये सब अप है। देखिए रफली 0.8% ये अप है, देखिए। तो इसमें समझ में नहीं आता है कि किधर टाइमिंग मैच करने के लिए ट्राई करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन हो नहीं पाती। सो बेस्ट यही है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अच्छा आपका पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये 10% 20% 10-20% रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। 10% नीचे आएगा आप 20% इन्वेस्ट करिएगा, और 10% नीचे आएगा आप और 20% इन्वेस्ट करिएगा। ऐसा कर करके ये देखो 50% के आसपास तो मार्केट आ सकता है, जैसे कोरोना के टाइम पे भी आया था। रफली 50% के आसपास काफ़ी ब्लू चिप स्टॉक्स नीचे आ गए थे 50% के आसपास। जो बाकी के स्टॉक्स है वो शायद 70-80% भी गिर गए रहेंगे। होटल के स्टॉक्स रहेंगे या फिर एयरलाइन के स्टॉक्स रहेंगे, राइट। मैं स्पेसिफिक कोई भी स्टॉक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको अगर अच्छा एवरेजिंग करना है प्राइस में, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू गिरते हुए मार्केट में, राइट। सो बस मुझे यही आपको समझाना था ये वाले वीडियो में, राइट। तो ये मेरी वॉच लिस्ट थी। तो काफ़ी सारे मतलब इसमें शेयर्स है, राइट, जो मैं भी प्लान कर रहा हूँ बाय करने के लिए। इनफैक्ट मैंने बाय करना चालू भी कर दिया है। तो सेम मैं भी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट। मेरे हाथ से देखिए, मैं आपको एक मिनट, कौन सा वाला स्टॉक था, हाँ, बर्गर किंग का। तो इसका है RBA, रेस्टोरेंट ब्रांड्स, राइट। तो देखिए ये जो शेयर है ये, राइट, अगर आपको इसमें ट्रेड भी लेने का रहता था, तो फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड भी,
तो आप ऐसा एवरेजिंग के हिसाब से भी आप चल सकते थे। लेकिन आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप अभी सुनिए, देखिए 190 का इसका हाई था, ये जैसे जैसे नीचे आ रहा था, राइट, अगर आपने काफ़ी अच्छी एवरेजिंग करी रहती तो आपको टेंशन नहीं रहता था कि इसका लो किधर लग रहा है, राइट। 91 पे लो लग रहा है, अभी 122 चल रहा है, रफली 30-32 रुपये ये स्टॉक ऊपर गया है, राइट, ये तेज़ी में। आपको इधर कोई आपका दिमाग का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होएगा कि हाँ मैंने बाई किया है या फिर इधर बाई किया है, इसके ऊपर गया तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं। आपने 20% के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बाई करते गए हैं, जैसे 10% ही नीचे आया है। सो उसी हिसाब से आप देखिए कोई भी स्टॉक उठा के लेके लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप, और मंदी चल रही है जैसे कि अभी परफेक्ट टाइम है, क्योंकि शायद ये फिर अगर पंप करे तो फिर वापस ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। कुछ लोग बोलते रहते हैं टीवी पे कि ऑल टाइम हाई जा सकता है, अगर उनकी बात सही निकली ही तो फिर आप ये बेहतरीन मौका जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा, राइट। सो ज़रूर आप इन्वेस्ट करना रहेगा आपको, तो वो स्ट्रेटेजी आप ट्राई करिए कि कैसे आप गिरते हुए मार्केट में अच्छे से आपका एवरेजिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल को, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।